दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको कैप 1 में ही कॉलेज अलॉट हो जाए तो भाई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से देख के समझना बहुत जरूरी होता है। उसके अंदर के हर रैंक को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर इन चीजों को आप नहीं समझोगे तो भाई आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और परेशानियां होती है। तो हमें फील होता है यार मैं उस समय अगर वो चीजों को देख लिया होता तो मुझे आज ये गड़बड़ नहीं करना है। इसलिए गाइस जो जो चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज ध्यान देना। आप सभी को पता है कि आज हमारा एफसी सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन करवाने का लास्ट डेट है और इसके बाद 2-3 दिनों के अंदर हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जैसे ही आता है भाई बहुत अच्छे से सोच समझ के एक एक चीजों को देखना है। सबसे पहली बात गाइस इस तरह का आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहेगा, ये सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है। और इसके अंदर गाइस अगर आप ध्यान दोगे तो वहां कैंडिडेट का नेम होगा, इसके बाद जेंडर होगा, कैंडिडेट टाइप होगा। आप सभी को बता रहा हूं जो आपका नाम है उसको अच्छे से चेक कर लेना, उसकी स्पेलिंग को अच्छे से चेक कर लेना। आपके रिजल्ट पे जैसा दिया तो वैसा ही यहाँ है कि नहीं, इन चीजों को जरूर चेक कर लेना। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, अपनी होम यूनिवर्सिटी क्या है वो चेक कर लेना। आपने जहां एग्जाम दिया था वही आपकी होम यूनिवर्सिटी है तो होम यूनिवर्सिटी क्या है, फिर कैटेगरी आपका सही है कि नहीं, ये सभी चीजों को जो जो चीजें मैंने अभी बताई इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से देखना, नहीं तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अगर आपने कोई माइनॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटी आपने कुछ अप्लाई किया है तो ये भी देख लेना था कि है कि नहीं है। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं कि अगर कैंडिडेट का नाम यहां देखो लिखा हुआ है एज पर सीईटी के ऊपर कैंडिडेट का नाम जैसा लिखा हुआ है, इवन का फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री एंड टोटल पीसीएम, इवन ये जो पूरे हमारा ध्यान कैसा होता है 85.79 ऐसा नहीं, पूरा ध्यान दो, पूरा एक एक नंबर ध्यान देना है। क्योंकि पता जो सेकंड डिजिट है ना वहां से भी कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको चेक करना है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में या तो टोटल पीसीएम के अंदर जो यहां लिखा हुआ है उसमें एक नंबर भी तो ऊपर नीचे नहीं है ना, इसको भी आपको बहुत अच्छे से चेक करना है। इसके बाद गाइस आप सभी को पता है कि अगर आपने जेई मेंस के थ्रू भी अप्लाई किया हुआ, जेई मेंस में भी भरा था आपने, तो जेई मेंस का भी आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ आपका जो एचएससी का मार्क्स है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, इसको आपको देख लेना या आपका ही दिया हुआ है कि नहीं। फिर इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसी से तो सब काम होने वाला है इसी से तो अपने को मतलब जो एडमिशन मिलने वाला है इसी से मिलने वाला है। तो स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट आपका क्या है, यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट लिस्ट क्या है, TFWS अगर आपने भरा है तो आपका उस पर क्या रैंक है, आपका रैंक कितना है। इसके बाद कोकल स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट जो यहाँ का है। इसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट अगर आपने जेई मेंस भरा हुआ है, जेई मेंस अगर आपने दिया हुआ है तो उसमें भी आपका रैंक पता चलेगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना क्योंकि इसी को देख के हमारे आगे जाके हमारा जो है ऑप्शन फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म फिलिंग हम करेंगे, कट ऑफ भाई इसी सबसे डिसाइड होता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि देखो आपके पास एक ही चांस होता है गाइस, अगर इसमें कुछ गड़बड़ आया तो आपके पास इसके बाद एक चांस है ग्रीवेंसेस अप्लाई करो और डायरेक्ट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा 3-4 दिनों के अंदर उसमें क्या हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएगी। क्योंकि फाइनल आने के बाद ना फिर कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को आंख बंद करके मत देखना, पूरे खुले आंख और खुले दिमाग से देखना, कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।